महंगाई है, हाँ? महंगाई है, महंगाई बिल्कुल है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। इन सब पे बात क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं जो अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। ले आप हम बात कर रहे हैं महंगाई की, स्वामी प्रसाद मौर्य खोल दियो। इसलिए खोल दिए कि वहाँ धर्म लाने की क्या जरूरत का पहने हैं जो 34,000 का स्वेटर, तो क्या बताएंगे महंगाई की बात। इनका देखिए इन उम्र वो कह देंगे ये 5 लाख ये देखो अगर ये 5 लाख का पहनने लगे और इनको अरे क्या करे। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि अब जब कलयुग आएगा तो फराडों का ही युग आएगा, बात समझ रहे हैं ना। और उन्होंने भी कहा कि अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन, तो अब जो है यही मेघ और उनका ही जुगा है। सुनिए कानपुर में बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। एक कौन है? पास 54 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, तो ये गुंडे अपराधी के लोग और रैया जहाँ नहीं मिलता था 5 बजे के बाद ऐसा नंगा करके लूट लेते थे। आप क्या बात कर रहे हो? देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, सब धर्म की बात कर रहे हैं। कोई शास्त्री की बात कर रहा है, कोई बाबा की बात कर रहा है, कोई बुलडोजर की बात कर रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की। देखते हैं कि ये जो दोनों मुद्दे हैं वो लोगों को कितना असर करती हैं और ये मुद्दे कितना आने वाले लोकसभा चुनाव में असर करेंगे। क्या हवा हवाई हो जाएंगे पिछली बार की तरह या फिर अपनी जगह बनाएंगे? तो चलिए अभी से, तो क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हर जगह चुनावी माहौल लगभग बनना शुरू हो चुका है, तो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। नौकरी मिल रही लोगों को कि नहीं? मिल रही है पूरी नौकरी? हाँ, नौकरी बिल्कुल मिल रही है। भाजपा की सरकार है, बिल्कुल बराबर वांटे निकल रही हैं, भर्तियां चल रही हैं। हाँ। जी हाँ, पूरी भर गई? बाहर नहीं गई है, समय पे वांट निकल रही है। वांट भाई नहीं, कोई बेरोजगार ऐसे कैसे बेरोजगारी है खत्म हो जाएगी। सभी सरकार में बेरोजगार रहेंगे। महंगाई तो काफी अंकुश पाई है सरकार ने। महंगाई एकदम ना के बराबर? नहीं, ना के बराबर नहीं, काफी अंकुश पाई है। जो कुछ भी है वो भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। कोई भी सरकारें हों, जो मुद्दे लेकर के आती हैं उस पर जो है वो ध्यान नहीं देती हैं। सबका सब जो है हवा हवाई हो जाता है। कोई भी सरकारें हों, बीजेपी कह रही है सब कुछ पूरा कर। नाम नहीं लेना चाहेंगे, कोई भी हो। पेट्रोल महंगा है सस्ता? गाड़ी में बैठने महंगा महंगा सब तो कह रहे थे। पेट्रोल महंगा सस्ता? महंगा तो है भाई, बहुत महंगा। दिक्कत है कि नहीं? पैसा ना भाई से नहीं। हम बेरोजगारी की समस्या, छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या और धरातल पे जो समस्याएं हैं उसका अस्पताल की व्यवस्था की समस्या, इन सब को लेकर के योगी सरकार को आप कितना नंबर दोगे? अभी नंबर हम नहीं देंगे चूंकि। आप बताइए। मैं तो माइनस नंबर दूंगा। इसमें तो खाली जो है कोई न शिक्षा पे कार्य हो रहा है, न विकास पे कार्य होना ही महंगाई पे। मात्र यहाँ पे जो है धर्म युद्ध चला करके जनता का जो है ध्यान भटका करके कार्य किया जा रहा है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जो धरातल पे काम किया है वो अखिलेश जी ने किया है। इस सरकार में सिर्फ पॉलिश लगाने का काम हो रहा है। अच्छा, बस यही हुआ? महंगाई है, हाँ? महंगाई है, महंगाई बिल्कुल है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। इन सब पे बात क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं जो अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। ले आप हम बात कर रहे हैं महंगाई की, स्वामी प्रसाद मौर्य खोल दियो। इसलिए खोल दिए कि वहाँ धर्म लाने की क्या जरूरत। का पहने हैं जो 34,000 का स्वेटर, तो क्या बताएंगे महंगाई की बात। इनका देखिए इन उम्र वो कह देंगे ये 5 लाख ये देखो अगर ये 5 लाख का पहनने लगे और इनको क्या करे। पॉलिटिशियन नहीं हो, मैं लायर हूँ। मैं भी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं भी नहीं पॉलिटिशियन। नहीं ये गलत भैया। इनको देख के लग रहा है विकास हुआ है। हाँ, इनको देख के किसी का हुआ हो ना हुआ, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। करिए भाई, मैं पहले प्रणाम करिए, उसके बाद बात होगी। पहले यस आप देखिए। हाँ, ये तो ओम पहने इसलिए आपको प्रणाम नहीं। अब इसलिए देखिए, तो देखिए उरा में निहारे पदक की शोभा भी प्रचरण देखत मन लोभा। भगवान श्री रामचंद्र जी को किस तरह से कह रहे हैं तुलसीदास जी, उसी तरह से आपने भी देखा, आपने भी प्रणाम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महंगाई को भटकिए मत ना। कोई महंगाई नहीं है। आप दिल्ली जाना और साला 4 घंटे में दिल्ली पहुंचे, कौन सी महंगाई है हमको बताओ। जिससे आप जाते हैं, अरे भैया अखिलेश यादव अपने पैसे नहीं बनाए हैं। एक्सप्रेस में जाते हैं। अखिलेश यादव सही पैसा लाए रहे। अरे भाई कैसे अखिलेश यादव पूर्वांचल बाबा उस पर साण छोड़ करके और जो स्पीड अभी महंगाई की कहाँ। विपक्ष वाले भी तो महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं।
विपक्ष आप कर लो। अरे भाई कैसे जाते हो ए भैया, आजमगढ़ कैसे जाते हो? आजमगढ़ कैसे जाते हो? भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। एक्सप्रेसवे बना, देखिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और जो आगरा उसको मिलाइए तो लगेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है एक खड़ंजा है, समझिए। आगरा सुन एक मिनट, शांत रहा, सुनिए। मोदी जी हवाई जहाज उतारे थे। विपक्ष वाले वाले मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी तो बुलेट एक्सप्रेस है वो भी चला दिया, हम लोग आज तक पता ही नहीं चला कहाँ है और क्या बताएं। अगर इतना विपक्ष ने काम किया था, डंका बजा रहा था, तो कैसे ये सब हो गया? क्यों नहीं आया? अगर सत्ता में नहीं आए, अखिलेश यादव काम किए थे। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको झूठ बोलने में लोग माहिर हैं। सुनिए, एक भी काम 5 साल में बतावें, भाई साहब लोग खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। जितना मेट्रो जितने भी पिलर थे आज भी उतने पे हैं, एक भी बढ़ाने का काम नहीं किया। आप ही बताइए, कानपुर मेट्रो बीजेपी की देन, आगरा मेट्रो बीजेपी की देन, समाजवादियों की देन है। आप लोग झूठे से नहीं मेट्रो अटल बिहारी जी का देन था लखनऊ में। इसका नहीं बात 100% गलत है। ये भारतीय अटल बिहारी जी का देन झूठे हैं और झूठे की सरकार मेट्रो को बात नहीं करेंगे। अटल जी ने लाया था। अखिलेश यादव की देन है और उन्होंने विकास कार्य किया है, जो भी किया है। आज इतना है, अगर अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य किया है तो लगातार 2 बार क्यों नहीं आ गए वो? देखिए आप लोगों ने सुनिए, जिस तरीके से बाबा तुलसीदास ने कहा है कि अब जब कलयुग आएगा तो फराडों का ही युग आएगा, बात समझ रहे हैं ना। और उन्होंने भी कहा है कि अब तो दादुर बोलिए, हमें पूछिए कौन, तो अब जो है यही मेघ और उनका ही युग है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा युग आएगा, हंस चुनेगा धागा तिनका कौवा मोती। राम राज में सब कुछ अच्छा। राम राज्य है नहीं, ये तो फराडों का युग है। राम राज तो हम भी बताओ, राम राज नहीं है, ये बेईमानों का राज है। लोगों ने उखाड़ फेंक दिया। बेईमानों का, नौजवानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात। सीएम और पीएम के ऊपर कोई दाग है आज तक? अब बनारस में क्यों नहीं नजर उठा के देखते हैं? खीरी लखीमपुर में क्यों नहीं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई? अब उससे बड़ा कितना बड़ा माफिया लेंगे? बता दे। हाँ बता, नहीं 51 मुकदमे से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं जिसको वापस लिए, एक दाग छोड़िए। 54 मुकदमे का आपराधिक इतिहास है। सुनिए, कानपुर में बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। एक कौन है? पास 54 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। तो ये गुंडे अपराधी के लोग, और रैया जा नहीं मिलता था 5 बजे के बाद, ऐसा नंगा करके लूट लेते थे। आप क्या बात कर रहे हो? देखिए, बाबा के पास जो है 1 सेंचुरी से आधा सेंचुरी के ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे हैं और बाबा के ही सरकार के द्वारा एफिडेविट में दिया गया। बता सुन, नहर में पानी नहीं है। सुनिए, इनसे पूछिए, नहर में पानी नहीं है, किसानों को खाद नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। बाबा के ऊपर फर्जी मुकदमा विपक्ष वालों ने लगाया था, और अब जब विपक्ष वालों के लगा रहे हैं, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष लगा रही है। अच्छा ये बताइए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई, नौकरी दी गई? बिल्कुल दी गई। 2 करोड़ ना 4 करोड़ को दी गई है नौकरी। किस विभाग में दी गई? 4 करोड़ लोगों को हर विभाग में नौकरी दी गई। यही दिए, पूछिए रोजगार ये चाय वाले को नौकरी मिली 4 करोड़ लोगों को। देखिए, कुछ भी हो लेकिन माहौल शांत है। बाबा जी के वजह से उपद्रव नहीं हो रहा है। नौकरी मिले चाहे न मिले, नौकरी मिले, कितना भी महंगाई हो, लेकिन देश में शांति है, कोई दंगा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा, नौजवान एकदम सड़क पे उतरने जा रहा है। उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा। अरे बिल्कुल उतरेगा। इस बार हवा ढीली हो जाएगी आप लोगों की। गुंडा राज खत्म हो गया, अब आराम से भारतीय जनता 24 में वापस हम लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक विपक्ष 50 साल भूल 50 साल 50 साल नहीं, अबे 50 दिन गिने। पहले ये तो इनसे पूछिए कि कितने साल में आए हैं, वापसी किए हैं, कितने साल में वापस? अरे बहुत भैया अरे ये भारतीय जनता पार्टी को कितना दिन में आई है, ये तो पहले पूछिए। अत्याचारियों को खात्मा करने में समय लगता है, उनको खत्म करने के बाद आया हूँ। गाड़ी चढ़ाने में खात्मा करने में टाइम लगेगा बड़े भाई, धीरे धीरे छाट के हम लोग राम राज्य ले आए, वही चलेगा। वो अत्याचार है कि सही है? आप बताओ, कानपुर देहात में अत्याचार? कानपुर देहात में जलाया नहीं गया, उन्होंने खुद आग लगाई थी, जलाया। अच्छा, आप देखे थे बिल्कुल, यानी न्यूज पे गलत चल रहा है।
क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ये सब विरोधियों के लिए क्या करते? आप आग लगाएंगे अपने देह में? आप पत्थर खेल कर मुरादाबाद वाला कांड भूल गए सब? चलो हम तुम्हारे घर में आग लगाते हैं और कह देंगे कि तुम लगाओ। क्या झूठी बात, क्या वहाँ की डीएम साहिबा ठुमका लगा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। एक जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी बिल्कुल होनी चाहिए। ये महंगाई की मार पे नहीं बोलेंगे, ये किसी चीज पे नहीं, जाति जनगणना पे लड़ेंगे। चलिए अगली वीडियो हमारी जाति जनगणना पे होगी, मिलेंगे आप लोगों से। तब तक तमाम ऐसी जो चर्चा हुई, अगर आपको अच्छी लगती तो कमेंट कीजिएगा, और कुछ अगर कमी रहे तो उसको भी कमेंट में लिख दीजिएगा अगर हमारे कोई सवाल गलत हुए हो। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ ऑफ भारत बस।